अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। व्यूअर्स, पाकिस्तान में मौसीकी की तारीख बड़ी ज़रख़ेज़ है। अगर हम सिर्फ फोक मौसीकी की बात करें तो लोक दास्तानें हर दौर में पसंद की जाती रही हैं और फोक को शहरों के अलावा हमारे कस्बों और देहातों में भी बड़े शौक़ और ज़ौक़ से सुना जाता रहा। आज का दौर तो कमर्शियल थिएटर का है, लेकिन अगर हम माजी की बात करें तो माजी में कस्बों और देहातों में स्ट्रीट थिएटर जो है वो बेहद पसंद किया जाता था और देहाती अफराद जब दिन भर अपने काम से थके आ रहे घरों को लौटते थे तो शाम को उनको इंटरटेन करने के लिए हमारे इब्तिदाई दौर के फ़नकारों ने फोक मौसीकी सुनाकर उन्हें महसूस किया करते थे। उस दौर में जिन फ़नकारों को बेहद पसंद किया गया उनमें बाली जट्टी, इनायत हुसैन भट्टी और उनके हमरा एक बहुत बड़ा नाम गुलकार आलम लोहार का भी था, जिनकी बरसी आज 3 जुलाई को मनाई जा रही है। आलम लोहार ने न सिर्फ फोक मौसीकी को बल्कि चिमटा बजाकर जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्मेंस दी उससे पूरी दुनिया में उनका चिमटा मशहूर हो गया। आलम लोहार 1928 में लाला मूसा के करीब कोटला अरबाब खान के इलाके ऊंच में पैदा हुए थे। उन्होंने न सिर्फ लोक मौसीकी, लोक दास्तानें बल्कि सूफियाना कलाम भी बड़ी खूबसूरती से गाकर शोहरत हासिल की। आलम लोहार ने पीर वारिस शाह की हीर को जिस अंदाज से गाया वो अमर हो गई। आज भी लोग हीर वारिस शाह का उनका कलाम, उसके बाद सैफुल मलूक को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुनते हैं। और अगर हम जुगनी की बात करें तो जुगनी उनकी वजह शोहरत में बेहद इजाफे का बाइस बनी। वही जुगनी जिसे बाद में मुख्तलिफ़ गुलकारों ने भी गाया और उनके साहिबजादे आरिफ लोहार ने तो जुगनी गाकर कमाल हासिल किया। आलम लोहार ने पहला एल्बम सिर्फ 13 बरस की उम्र में रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ शायरों का कलाम बड़ी खूबसूरती से गाया और वो ख़ुद भी शायरी कर लिया करते थे। फोक मौसीकी को आगे चलकर जिन गुलकारों ने पूरी दुनिया में फैलाया उनमें अताउल्लाह खान ईसा खेलवी, मंसूर मलंगी, रेशमा, बुशरा सादिक और फिर आरिफ लोहार, जिन्होंने फोक मौसीकी को पूरी दुनिया में रोशनास कराया। आलम लोहार ने अपनी आवाज़ में किस्सा मिर्ज़ा साहिबा, किस्सा हीर, किस्सा यूसुफ ज़लीख़ा, दिल वाला दुखड़ा, मादा प्यार और इस तरह के बेशुमार उनके मकबूल नग़मात और कलाम हैं। सूफियाना कलाम भी है उनका और लोक दास्तानें भी हैं जिन्हें हर दौर में पसंद किया जाता रहा। आलम लोहार ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के दौरे करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो कनाडा, जापान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक के दौरे करते रहे, जहाँ उनकी जुगनी के अलावा उनके दीगर जो नग़मात थे वो बड़े मकबूल हुए। कुछ फ़िल्म साज़ों ने भी उनके नग़मात को अपनी फ़िल्मों में शामिल किया। मोड़ा मार के मैनू सूरी कह गई और इस तरह के दीगर नग़मात उनके आज भी पसंद किए जाते हैं। इसी तरह उनकी आवाज़ में वाजा मारियाँ, ये भी बहुत मकबूल था, उनका सुपर हिट हुआ नगमा। माजी में जब म्यूज़िक इंडस्ट्री अपने उरूज पर थी तो आलम लोहार की एल्बम्स रिकॉर्ड तादाद में फ़रोख्त होती थीं और उनके चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद थे जो उनके गायकी के अंदाज़ को पसंद करते थे। चिमटा, वही चिमटा लेकर बाद में आरिफ लोहार जो उनके साहिबजादे हैं
उन्होंने भी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आलम लोहार 3 जुलाई 1979 को शाम भटिया के करीब रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। उसके बावजूद उनकी यादें, उनका नाम, उनकी गायकी लोगों के जहनों पर नक्श है। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। आज चूँकि उनकी बरसी का मौका है तो उस मौके पर मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। उनके साहिबजादे आरिफ लोहार उनकी याद में खुसूसी तौर पर दुआया तकरीब भी उन्होंने रखी है। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज आलम लोहार साहब की बरसी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनके साहिबजादे मारूफ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सिंगर आरिफ लोहार साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। आरिफ लोहार साहब, पहले तो ये बताइएगा कि बतौर वालिद, वैसे तो बहुत बड़े गुलकार थे और बहुत बड़े अजीम इंसान भी थे, तो बतौर फादर वो कैसे थे आपके साथ, उन्होंने आपकी परवरिश कैसे की, पहली बात। और दूसरा ये भी साथ बताइएगा कि आप जो उनकी सवाल हयात जो तहरीर कर रहे थे, बायोग्राफी, वो कहाँ तक पहुँची और उसको आप किस अंदाज से आप पेश करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका जो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मेरे वालिद साहब की निस्बत से आप मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और आज का दिन जो है वो हर उनके चाहने वालों के दिलों पर नकूश है कि आज 3 जुलाई 1979 को उनका कार एक्सीडेंट में हादसे में डेथ हो गई। मेरे वालिद साहब एक बड़े शफीक और बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे दोस्त इंसान थे, और जो उनको जानते हैं बखूब जानते हैं। वो एक दरवेश सिर्फ इंसान थे, और उनमें एक तरबियत मिली हमें ज़िंदा रहने की। एक एकेडमी थे हमारे लिए। वो कहते थे कि जो झुक के आपको मिलता है वो आपको और किसी अंदाज में नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले तो ये बात है कि बड़े अच्छे दोस्त थे मेरा इश्क है मैं अपने वालिद साहब से, मैं कई बार कह चुका। तो इस निस्बत से मैं समझता हूँ कि कम लोगों को ये तौफीक होती है कि माँ बाप की सोबत में बैठना, उसकी दोस्ती में बैठना। अगर आपका वालिद 50-60 साल का है तो आप 20 साल के हैं, तो आपको 30 साल का तजुर्बा जो है वो बेनिफिट में मिल रहा है। एक दोस्त, वो दोस्त जो भागने वाला नहीं, जो किसी मैदान में आपको अकेले छोड़ने वाला नहीं, जो आपको अपने आप से बढ़ के बयान करने वाला है। जैसे कि किसी जगह पे आप चले जाएं तो आप किसी बाप से पूछें कि उसका बेटा कैसा है, जैसे आप अपने बेटे को कैसे बयान कर सकते हैं, आप अपने से दर्जा उत्तम उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। ये वाहिद रिश्ता है जिसकी कोई मिसाल है ही। पहली तो बात ये है। दूसरी ये बात है कि मैंने उनके ऊपर किताब लिखना शुरू की थी, लेकिन दौर चेंज होता गया, क्योंकि दास्तान इतनी लंबी थी, कहानियाँ एक से एक बढ़ के, कोई हमें ऐसी बात मिलती थी कि हम उसे कैसे बयान करें, और वो दौर बदल गया। बस मैंने मुख्तसर ये कहना कि अब लोग उसका विजुअल देखना चाहते हैं, डिजिटल दौर आ गया। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने चाहने वालों को अपने वालिद साहब की यादें जो हैं वो अपने चैनल, आरिफ लोहार चैनल उसका नाम है जी। आरिफ लोहार लिखेंगे तो चैनल मेरा आ जाएगा, गोल्डन कलर का उसको लोगो आता है जी। और जज्बा एंटरटेनमेंट वाले जो हैं वो इंग्लैंड से उसको प्ले करते हैं। उस पर मैं कहानी शुरू करूँगा अपने वालिद साहब की, तो आपकी रहनुमाई भी मुझे चाहिए होगी, मुझे मेरे दोस्तों की, जो मेरे चाहने वाले हैं उनकी रहनुमाई चाहिए होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो बुक जो है वो मैं बयान करके और गा के लोगों को सुनाऊँ, ताकि लोगों को पता चले मेरे वालिद साहब ने किस दौर में कौन सा गाना गाया और कैसे गाया और क्यों गाया, उसका मकसद क्या था। तो हर गाने में, मेरे वालिद साहब के गाने में मैसेज है। तो आज का दिन जो है बड़ा अहम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी मेरे वालिद साहब के चाहने वाले हैं वो दरूद पाक का तोहफ़ा उन तक भेजें, क्योंकि मैं आज तक अपनी वो इन्वायरमेंट नहीं भूला। एक हवेली जिसमें बेशुमार मेरे जो
ایک حویلی جس میں بے شمار میرے رشتے رہتے تھے، میری بہنیں، میرے بھائی اور میرے کافی لوگ جو میرے ساتھ رہا کرتے تھے. آج کچھ لوگ ہیں، کچھ نہیں ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ سے یہ ٹائم گزر جائے اور آپ کے پیارے آپ سے دور ہو جائیں، ان کی قدر کریں. اور میری مؤدبانہ پھر گزارش ہے کہ آج کے دن آپ میرے والد صاحب کو درود پاک کا تحفہ ضرور بھیجیں. جی بالکل، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. اور باقی بھی ان کے پرستار دنیا بھر میں ان کو یاد کرتے ہیں. 1979 میں ہی انہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا، اور یہ ایک بڑا اعزاز ہے ان کے لیے. عالم لوہار جیسے گلوکاروں کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد فوک موسیقی کا دور ختم ہو گیا، اور اگرچہ آج بھی فوک گانے والے موجود ہیں، لیکن موسیقی کا شغف رکھنے والے اور موسیقی میں دلچسپی رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ تھیٹر، گلیوں کوچوں میں مقبول ہونے والا اسٹریٹ تھیٹر جو عالم لوہار کے دور میں مقبول ہوا تھا، وہ شاید اب موجود نہیں ہے. ہم اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ پاک مرحوم عالم لوہار کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جس طرح ان کے صاحبزادے عارف لوہار کا یہ عزم ہے کہ وہ ان کی بایوگرافی ڈیجیٹل انداز میں بنا کر پیش کریں گے، جس میں وہ ان کے گائے ہوئے نغمات دوبارہ ریکارڈ کرائیں گے، بلکہ اپنے والد کی خوبیاں اور دیگر ان کی جو شخصیت ہے اس کے مختلف پہلو اجاگر کریں گے. ہماری دعا ہے کہ عارف لوہار اس مشن میں کامیاب ہو جائیں. ہم ان کے ساتھ ہیں، آپ لوگ بھی ان کا ساتھ دیں، اور ہر موقع پر عالم لوہار جیسے گلوکاروں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان.